हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑफ साइंस ऑफ क्लास 7th. So let's begin with the discussion of the questions, and before that I must tell you कि अगर आपने जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है जिसमें हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस किया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको इस डिस्कशन में बड़ा ही मज़ा आए। ओके, हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को हमने उसके अंदर एक्सप्लेन किया। तो अगर आप वो वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन के डिस्कशन को देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और चीज़ें बड़ी ही आसान लगेंगी। ओके, सो चलिए, अगर आपने देख लिया है, अगर वीडियो पहले आप देख चुके तो आप ज़ाहिरी बात है इसमें बड़ा ही मज़ा लेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। हाँ, यानी ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए। अरे भाई, सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए। दे ऑल नीड फूड फॉर टू सर्वाइव। ओके, एंड एज वी ऑल नो दैट जो फूड है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। एनर्जी हमें किस लिए चाहिए, टू परफॉर्म डेली लाइफ एक्टिविटीज़, डेली लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि जो एनर्जी है वो हमें वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, फूड से मिलती है। एंड ऑल सच एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग, ऑल ऑफ देम रिक्वायर एनर्जी। द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड सच एज carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, these all provide energy to our body. Okay, ये सभी के सभी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। they all are important, वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ओके, और डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फूड चाहिए। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉप। हमने पैरासाइट और सैप्रोट्रॉप को बड़े ही अच्छे से समझा था, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देते हैं। डिस्टिंग्विश हेयर मीन्स कि थोड़ा सा अलग अलग बताना या इनमें फ़र्क बताना, इनके अंदर भेद निकालना, इनको पहचानना। एक्चुअली ये पैरासाइट क्या है, सैप्रोट्रॉप क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू व्हाट अ पैरासाइट इज़। तो चलिए, यानी कि पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हमने चैप्टर के अंदर देखा था कि एक काफ़ी लंबी और काफ़ी पतली सी जो क्या कहते हैं कि स्लेंडर और ब्रांच्ड स्टेम जिसकी थी, येलोइश कलर की जो एक बेल थी जिसका नाम था कस्कटा, दैट इज़ अमर बेल। वो क्या थी, एक पैरासाइट थी, क्योंकि उसने एक बड़े से पेड़ के ऊपर अपना जाल बिछा रखा था, यानी कि बड़े से पेड़ पर वो डिपेंडेंट थी। ओके, उस पेड़ को हम होस्ट बोलेंगे और ये जो बेल होगी इसको हम पैरासाइट बोलेंगे। ओके, एंड द सैप्रोट्रॉप, एक जो सैप्रोट्रॉप है वो क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से डिराइव करता है, कहाँ से गेन करता है, फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, जो गले सड़े और ख़राब हुए मटेरियल से ही अपना न्यूट्रिएंट गेन करता है। फॉर एग्जांपल फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अब ये क्वेश्चन इसने जो पूछा है कि आप स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे चेक करेंगे कि लीव्स के अंदर स्टार्च है या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है, फोटोसिंथेसिस का जो ओवरऑल प्रोडक्ट होता है एक स्टार्च भी है जो कि लीव्स अपने आप में स्टोर करता है। यानी अगर स्टार्च की प्रेजेंस लीव्स के अंदर है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, अदरवाइज नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, जस्ट टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स। ओके, या आप एक गमले में 2 गमले जिनमें कि एक हेल्दी, दोनों के अंदर एक एक हेल्दी प्लांट्स हो, एक ही टाइप की। ये ना हो कि वो किसी और किस्म का पौधा आपने लिया और दूसरे वाला किसी और किस्म का लिया, दोनों एक ही किस्म के पौधे लीजिएगा। एंड कीप वन potted plant in a dark room and the other one in the sunlight for 2 to 3 days. Okay, and what you have to do then is just you have to perform an iodine test on them after 2 to 3 days. Before that, take
take the one leaf of the plant that you have put it in the dark room and one leaf of the plant that you have put it in the sunlight. जब आप उसके ऊपर आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, ओके, आयोडीन सॉल्यूशन की जब आप 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे तो आपको जो भी ऑब्जर्व हो वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा. एक्चुअली में आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आप देख पाएंगे कि वो पौधा जो डार्क रूम में रखा गया था उसकी लीफ पर जब आप आयोडीन का जो आयोडीन का सॉल्यूशन है उसकी ड्रॉप्स डालेंगे तो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर वहाँ पर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि वो डार्क रूम में रखा था, उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, तो स्टार्च की प्रेजेंस उसमें नहीं मिलेगी. यानी कि आयोडीन डालने के बाद कोई ब्लू ब्लैक कलर उसमें नहीं दिखेगा. लेकिन जो दूसरा पौधा है जो आपने सनलाइट में रखा था उसका क्या होगा, जब आप उसके ऊपर उसकी लीफ के ऊपर आयोडीन का टेस्ट करेंगे यानी कि 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है. और ये जो कलर अपीयर होता है ये हमें इंडिकेट करता है कि वहाँ पर स्टार्च की प्रेजेंस है. ओके, एंड दिस इज़ हाउ वी विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. Now the question number 4, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. अब ये क्या कहता है कि एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए, ओके, यानी कि एक वर्णन कीजिए कि कैसे ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है होता है. तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता है कि हमें क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए. फोटोसिंथेसिस है क्या, एक्चुअली ये एक प्रोसेस है जिसमें जो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स हैं वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दैट इज एंड और इन चीज़ों को वो किसकी प्रेजेंस में यूज़ करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में यूज़ करते हैं. ओके, इस प्रोसेस को हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के अंदर बड़े ही आसानी से समझा था क्योंकि डायग्राम्स की हेल्प से हमने वहाँ पर देखा और हमें बड़े ही आसान तरीके से समझाया भी गया था. ओके, तो बड़ा मज़ा आया था. और चलिए इसको थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं. जैसे फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो जैसे वाटर है कहाँ से लिया जाता है, फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. ओके, रूट से होते हुए वो लीव्स तक पहुँचाया जाता है. ओके, मिट्टी से सोख लिया जाता है रूट्स के द्वारा और फिर लीव्स तक पहुँचाया जाता है. लीव्स क्या हैं, लीव्स हैं फूड फैक्ट्री हैं पौधे की. ओके, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज टेकन फ्रॉम द एयर एंड this carbon dioxide enters the leaves through the tiny pores जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं and diffuses to the cells containing chlorophyll और ये उन सेल्स तक पहुंचा दी जाती है जहाँ पर क्लोरोफिल है. ओके, सोलर एनर्जी जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होती है. और ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके फूड बनाता है. एंड दिस फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड by an equation in which there is carbon dioxide with water in the presence of sunlight and chlorophyll gives out carbohydrate and oxygen. Okay, तो ये इक्वेशन भी जो हमने चैप्टर के अंदर देखी थी. तो ये हमारा डिस्कशन था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन पार्ट्स में कैसे होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. अब ये क्या कहना चाहता है, अब ये कहना चाहता है कि एक डायग्राम की मदद से आप दर्शाइए कि जो प्लांट्स हैं वही अल्टीमेट सोर्स है हमारे भोजन का. तो आप एक साधारण सा पौधा बनाइएगा, उसमें सन भी दिखाइएगा, रूट्स भी दिखाइएगा, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हुए इंडिकेट कीजिएगा और सनलाइट की जो एनर्जी है वो पौधे रिसीव करते शो आप कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर जाती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन है. ओके, ग्लूकोज बाद में ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमें देता है. तो ये सभी आप मतलब इस डायग्राम को अच्छे से लेबल करके आप शो कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. तो वो खुद का खाना खुद बनाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स.
The food synthesized by the plants is stored as starch. Okay, and in photosynthesis solar energy is captured by the pigment called, solar energy कौन से pigment के द्वारा capture की जाती है? Chlorophyll. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पौधा यूज़ करता है, अंदर लेता है स्टोमेटा के थ्रू, क्या होता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग. अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लैंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम. एक पैरासिटिक पौधा जिसके पास येलोइश कलर की स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम है. स्लेंडर मीन्स काफ़ी दुबला पतला, कम, ओके, बिल्कुल ही पतला, पतली पतली, उसके पास ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब के तरह की स्टेम है. तो ऐसा पौधा कौन सा होगा? हमने पढ़ा भी था. तो ऐसा कसकटा है, यानी अमरबेल. दैट इज़ अ पैरासाइट that depends on other plant or other tree for food. Okay, now the next one, that is a plant that is partially autotrophic. और ऐसा पौधा जो partially autotrophic है, यानी कि वो कुछ भोजन तो अपना खुद बना लेता है और कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है. तो ऐसा पौधा कौन सा है? ऐसा पौधा पीचर प्लांट है, क्योंकि वो इंसेक्टिवरस प्लांट है. ओके, वो क्या है? वो पार्शली ऑटोट्रॉपिक है, यानी कि कुछ भोजन वो रूट से खुद रूट्स से रॉ मटेरियल और एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल लेकर के खुद प्रिपेयर करता है, और कुछ वो डायरेक्टली इंसेक्ट्स को खा जाता है. ओके, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज. वे पोर्स क्या कहलाते हैं? जिसके थ्रू जो लीव्स है वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं. तो वी वेरी वेल नो दैट दीज पोर्स आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड आर नोन एज स्टोमेटा. ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टिक द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर को आप टिक कीजिएगा. अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉप का है, पैरासाइट है, सैप्रोट्रॉप है, होस्ट है. तो हमें जो पता है कि कसकटा यानी अमरबेल वो क्या है? वो एक पैरासाइट है. ओके, बिकॉज इट डिप्रीज द host plant of valuable nutrients. And the next part of this question is the plant which traps and feeds on insects is. जो पौधा जो कि इंसेक्ट्स को मतलब फंसा लेता है और उनको अपना भोजन बनाता है, वो कौन सा पौधा है? कसकटा है, चाइना रोज है, पिचर प्लांट है, रोज है. ओह, दैट्स पिचर प्लांट. ओके, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन द कॉलम सेकंड. तो कॉलम फर्स्ट में जो भी आइटम्स दिए गए हैं उनको कॉलम सेकंड से मैच कीजिएगा. तो मैच करने के लिए आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले है क्लोरोफिल. अब पता है आपको क्लोरोफिल कहाँ होगा? लीफ के अंदर. ओके, फिर सेकंड है नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन का भी आपको पता है कि नाइट्रोजन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया होता है जो कि इसको क्या करता है? नाइट्रोजन को जो है ये सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो वो बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ अमरबेल. अमरबेल यानी कसकटा. तो ये जो कसकटा या अमरबेल है ये हमें पता है ये क्या है? पैरासाइट है. ओके, एनिमल्स को किसकी कैटेगरी में रखा गया है? हेट्रोट्रॉप्स. क्यों? क्योंकि ये दूसरों के बनाए भोजन पर डिपेंडेंट है. ओके, यानी कि अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्या किस पर डिपेंडेंट है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड दैट इज प्लांट्स. ओके, इंसेक्ट्स क्या हैं? इंसेक्ट्स को अब इसमें देखिएगा कौन सा बचा? पिचर प्लांट. यानी इंसेक्ट्स को कौन खाता है? पिचर प्लांट खाता है. तो ये दूसरा ये मतलब चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के ऊपर बेस्ड है. अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सुना है, तो आप इसको बड़े ही आसानी से कर देंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, मार्क टी if the statement is true and F if the statement is false. Okay, and the first one is कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के? नो. हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो जो पौधा है वो स्टोमेटा के थ्रू लेता है. रिलीज क्या होती है? ऑक्सीजन. ओके, एंड द नेक्स्ट तो ये क्या होगा? पहले इसका बताइएगा. तो ये फॉल्स हो जाएगा. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स. वे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं. नो, वी कॉल देम ऑटोट्रॉप्स. ओके, the next part of this question is, that is the third part. The third part is the product of photosynthesis is not a protein.
जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो प्रोटीन नहीं है. यस इट्स ट्रू, वो कार्बोहाइड्रेट है. ओके. The next part, that is solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है तो पौधे के अंदर जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इट इज़ ट्रू. नाउ let's come on to the next question, that is choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? कौन सा पौधे का ऐसा पार्ट है, हिस्सा है जो कि एनवायरनमेंट से फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? द फर्स्ट ऑप्शन रूट हेयर, सेकंड ऑप्शन स्टोमेटा, थर्ड लीफ वेन्स एंड द फोर्थ पेटल्स. तो आपको अच्छे से पता है कि ये स्टोमेटा है. Now the next question, that is choose the correct option from the following. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their dash 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 dash, यानी कि 4 ऑप्शंस हैं, रूट, स्टेम, फ्लावर्स एंड लीव्स. तो किसके थ्रू जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो वो हमें पता है कि किसके थ्रू लेते हैं. बताओ बताओ बताओ. यस, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. अरे एक तो आप भी बता दो. तो वो लीव्स के थ्रू लेते हैं. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में जो स्टोमेटा होता है उसी के थ्रू वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन. आफ्टर दैट यू विल बी getting some activities and projects, you may read them out. Okay, so before that let us come on to the last question, that is why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? Why, what are the advantages to the farmers? जो farmers हैं वो काफ़ी सारी जो फ्रूट या वेजिटेबल क्रॉप्स हैं एक बड़े से ग्रीन हाउस के अंदर क्यों उगाते हैं, उसकी क्या एडवांटेज हैं? तो वो जो ग्रीन हाउस होता है उसके अंदर वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जिससे कि जो फ्रूट और या फिर कोई भी क्रॉप है उसको ग्रोथ करने में मदद मिले, यानी कि उस पौधे के अकॉर्डिंग ही उसमें एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है. और फार्मर्स को एडवांटेज ये है कि वो फिर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट अगर पौधे को मिलेगा वो अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करेगा तो जो उसके फल है या सब्जी है उससे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है फार्मर कर सकता है. ओके, ये उसकी एडवांटेज है. नाउ हियर आर सम ऑफ द activities and projects suggested for you. You can read them out and just if you are interested then go for these projects. Now here our chapter ends, so thank you for